गुड मॉर्निंग दोस्तों, रीड मैथ चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जो कक्षा 8 में फ़िलहाल पढ़ रहे थे राशियों की तुलना, तो उसमें हम लोगों ने 8.1 पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 8.2। तो देखो हमारी जो बुक है कक्षा 8 की, यहाँ पे बुक आपको दिखाई दे रही है। उसके 8.2 हम लोगों को एक एक सवाल को हम लोग हल करेंगे बिल्कुल विस्तार से, जैसे कि अब से पहले हमने क्लास में हल किया। अब देखो आप लोगों को प्रश्न पढ़ने के लिए मैं ऐसे प्रश्न पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को अपने पास अपनी जो बुक है कक्षा 8 की वो बुक रखनी है और उनमें से मैं एक एक सवाल कॉल कराऊंगा। तो आप लोग इनको नोट भी कर सकते हैं या फिर समझ ले उसके बाद में नोट कर ले। अब देखिए जो अपने 8.2 का है ना, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक व्यक्ति का वेतन में 10% वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात करो। अब देखो वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 10% वृद्धि है। सबसे पहले क्या करोगे, माना वेतन x था, यानी पहले वेतन कितना था, x था, उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 10% वृद्धि। यानी x में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 10% वृद्धि हो रही है। तो 10% किस में हो रही है, 100 में। क्या जोड़ेंगे, 10/100। यदि x में इस वेतन में 10% वृद्धि होने के बाद ये वेतन कितना बन रहा है, 1,54,000, तो ये बन रहा है 1,54,000। इस संख्या को ऐसे कैसे लिख देंगे। इसके बाद देखो ये अपना कितना है, 100 + 10। देखो जब वृद्धि होती है ना, इसमें एक बात ध्यान रखना, जब वृद्धि का नाम आए तो 100 में जोड़ना है, यानी जितनी भी प्रतिशत में वृद्धि होगी 100 में से जोड़ दो। और यदि मतलब कमी आए, हास आए या हानि आए, कुछ भी आए ना, तो 100 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे वृद्धि था तो क्या हो रहा है, हम 100 में जोड़ रहे हैं। अब देखो x गुणा कितना हो रहा है, 110 बट्टा कितना, 100 बराबर कितना आएगा, 1,54,000। अब यदि हमें x का मान निकालना है तो इसमें क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं 100 को, तो इधर गुणा करेंगे और 110 का भाग देंगे। ये इसका उल्टा हो जाएगा। 1,54,000 को किससे गुणा करना है, 100 से, और भाग किसका देना है, 110 का। अब देखो 110 का भाग देना है, तो यहाँ पे मैं काट रहा हूँ। सबसे पहले देखो 11 से कटता है ये 110, तो 11 का भाग इसमें जाता है कि कितनी बार जाता है, इसमें जा रहा है 11 एकम 11 और 4 बचा 11 44, यानी 14 बार गया। तो 11 से 11 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 ये बची है, 2 0 ये बराबर कितना, 1 1 4 1 2 3 4, ये आ गया 1,40,000। 1,40,000 क्या है, मानव वेतन, जो पहले वेतन था ना पुराना, वो क्या है, 1,40,000। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है उसका मूल वेतन ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मूल वेतन बराबर 1,40,000। ऐसे ये अपना हो गया प्रश्न नंबर 1 का आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। देखो प्रश्न नंबर 2 को मैं पढ़ रहा हूँ। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर में गए। देखो एक एक स्टेप को करते चलो तो यहाँ पे बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे रविवार को कितने व्यक्ति गए, 845 व्यक्ति, ये तो गए रविवार को। उसके बाद में सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। सोमवार को कितने गए, 169 व्यक्ति। रविवार को 845 गए और सोमवार को कितने गए, 169 व्यक्ति। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई है। यहाँ पे देखो जो संख्या दे रही है उसमें संख्या दे रखी है। यहाँ पे जो कमी पूछ रहा है कि रविवार को तो इतने थे और सोमवार को इतने से गए हैं, तो कितने प्रतिशत कमी हुई है। तो सबसे पहले देखो इनमें देखो कितने व्यक्ति कम गए हैं सोमवार को, ये पता लगाना है। देखो अपने को सबसे पहले क्या करना है, अंतर बराबर 845 में क्या घटाना है, 169 हटाना है। अब देखो इसमें माइनस करो। यहाँ पे देखो 15 में 9 नहीं जाता है, मतलब 5 में 9 नहीं जाता, तो 15 कर लेंगे यहाँ से लेके, तो यहाँ पे आएगा 6। इसके बाद देखो यहाँ पे कितना बचा, 3, और 13 में से 6 गया तो फिर 7, और यहाँ पे हासिल बच रही है 7 में, इधर गया 1 6, कितना आ रहा है, 676। अब देखो इतने लोग कम गए हैं, कब गए हैं, सोमवार को 676 लोग कम गए हैं। अब देखो प्रतिशत क्या पूछ रहा है इसके अंदर, सोमवार कितने प्रतिशत कमी हुई, तो देखो प्रतिशत कमी बराबर ये जो 676 वो तो कब गए थे, सोमवार को, और ये 845 कब गए थे, रविवार को, और इसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से। कभी भी संख्या को प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा कर दो, और प्रतिशत को संख्या बनाना है तो 100 का भाग देना है। अब देखो
यहाँ से देखो 845 है, यहाँ है 676। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, इसको काटते हैं। ये किससे कट रहा है, यहाँ पे देखो मैं 5 से काट रहा हूँ इसको। 5 एकम 5, 8 में एक बार गया, फिर कितना बचा 3, 5 6 का 30 और 5 9 45। ये तो 5 से कट गया। अब इसको भी 5 से काट रहा हूँ, 5 दूनी 10 और 0। अब देखो यह 20 आ गया। अब देखो ये क्या, ये किसी संख्या से कट रहा है क्या ये? अब देखो ये किसी से कट रहा हो तो सही है, देख लो इसमें किसी का भाग जा रहा है। तो देखो ये भी सम संख्या, तो भी सम संख्या का भाग जाएगा ना। ये 1 का जा रहा है, ना 2 का जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है इसके अंदर, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का देखो 7 दूनी 14, 2 29, 7 का भी नहीं जाएगा, और 9 एकम 9, और यहाँ पे बचा 7 79, 9 का भी नहीं जाएगा। 11 का देखो, 11 का नहीं जा रहा है। 13 का देख लो, 26 13 30 39, 13 का जा रहा है इसके अंदर। अब इसके अंदर तो 13 का जा रहा है क्या, इसमें भी जा रहा है क्या? 13 चौक 52, 13 पंजे 65, इसमें भी कट रहा है 13 से। अब देखो 13 का मैं काट रहा हूँ, 13 एकम 13, और कितना बचा यहाँ पे 3, 13 30 39, 13 बच गया। और इसको देखो किससे कट रहा है ये, 13 13 26, 13 30 39, 13 चौक 52 और 13 पंजे 65, कितना बचा 2, 13 दूना 26। या देखो फिर 13 बच रहा है, 13 एकम 13, 13 26 13 39, 13 चौक 52। अब देखो कितना बच रहा है यहाँ पे, केवल 4 और 20 बच रहा है, बराबर कितना आया 80%। अब देखो 80% आ गया, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, सोमवार को 80% कमी हुई। जो चिड़ियाघर था उसके अंदर जो लोग आए थे, तो रविवार की तुलना में सोमवार को कितनी प्रतिशत कमी हुई है, 80% कमी हुई। तो चलते हैं हमारे जो प्रश्न नंबर 3 है उसके अंदर। एक दुकानदार 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है। अब देखो प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पे हल कर देता हूँ, फिर आप क्या करोगे, तीनों प्रश्नों को एक साथ उतार लेना। एक दुकानदार 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है। तो देखो 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है। अब देखो उन्हें 16% लाभ पे बेच देता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 16% लाभ पे बेच रहा है, यानी 2400 की चीज़ खरीदी है और 16% लाभ पे बेच रहा है। तो यहाँ पे देखो 2400 गुणा 16%, देखो मैं यहाँ पे क्या किया था, 100 में जोड़ा था, लाभ है ना, तो जोड़ेंगे हम लोग। तो 100 प्लस 16 बट्टा कितना 100। अब देखो ये निकालता हूँ मैं, इसको हल करता हूँ। 2400 गुणा 116 बट्टा 100। अब देखो मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट रहा हूँ, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट रहा हूँ, और बराबर किसको, 24 को किससे गुणा करना है, 24 गुणा 116 आपको गुणा करना है। अब देखो 24 को 116 से गुणा करता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा रफ कार्य कर लेता हूँ आपके लिए। देखते कितना आता है, 6 चौका 24, 2 4 एकम 4 2 6 और 4 एकम 4, फिर 2 12 और 2 2 3, फिर 2 4 8 7 और 2, कितना आ रहा है 2784। तो इसका आंसर क्या आएगा 2784। अब देखो ये अपना उत्तर नहीं है, ये अपना क्या है, उत्तर नहीं है। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, 2400 में 80 वस्तुएं खरीदा, उसको 16% लाभ पे बेचा। तो हम लोगों ने जो 2400 था उसका 16% लाभ सहित निकाल लिया, भाई कितने रुपए आएंगे टोटल उनको बेचने के बाद। अब देखो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो 80 वस्तुओं में ये कितनी वस्तुओं का है, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है ये 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर कितना आएगा 2784। 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 2784 है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर कितना आएगा 2784 में किसका भाग देना अपने को, कितनी वस्तुएं थी, 80 वस्तुएं थी, तो 80 का भाग दे दो। 80 का भाग देना है, तो मैं देखो इसमें 80 का भाग दे रहा हूँ मैं इसके अंदर। तो देखो मैं भाग दे के देखता हूँ इसके अंदर, 8 दिया 30.8 रुपये, यानी 80 वस्तुएं थे, उनमें से एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा 34.8 रुपये, यानी बेचने के बाद। तो ये हमारी होगी प्रश्न नंबर 1 2 और 3। उतार लो इनको,
प्रश्न नंबर 4 देखो, एक वस्तु का मूल्य कितना है। एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये, 450 इसकी मरम्मत पर खर्च किए। यदि उसे 15% लाभ पे बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो वस्तु का मूल्य कितना है वस्तु का 15,500। अब देखो इस पे खर्च कितने किए हैं, इस पे खर्च किए हैं कितने 450 रुपये। अब देखो क्या पूछ रहा है, तो इसे 15% लाभ पे बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो इसको क्या कह रहे हैं 15% लाभ पे बेच रहे हैं। तो देखो सबसे पहले देखो कुल मूल्य कितना हुआ, 15,000 में क्या जोड़ेंगे 15,500 में प्लस 450 जोड़ेंगे बराबर ये आएंगे 0, 5, 9 और 15 यानी 15,950। अब देखो इसको कितने लाभ पे बेच रहे हैं 15% लाभ पे बेच रहे हैं। 15% लाभ पर 15% लाभ पर देखो कितने में बिकेगा ये, यानी 15,950 को किससे गुणा करना है 100 प्लस 15। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यदि लाभ है तो क्या करेंगे 100 में जोड़ेंगे, हानि है तो क्या करेंगे 100 में घटाएंगे। तो यहाँ पे लाभ है यहाँ पे तो हम लोग जोड़ेंगे। तो 15,950 इसको किससे गुणा करना है 115 से और किसका भाग देना है 100 का भाग देना है। अब देखो इसके अंदर हमने को क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, कटता है तो काट दो वरना नहीं कोई ज़रूरत भी नहीं है। देखो यहाँ पे 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। यहाँ पे 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 और 0। अब देखो ये 0 से 0 भी कट रहा है, नीचे कितना बच रहा है केवल 2 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा 15,000 यानी 1595 बचा केवल अब तो, और 23 बच रहा है और नीचे कितना बच रहा है 2 बच रहा है। सबसे पहले क्या करोगे 1595 को 23 से गुणा कर लो। जो देखो 1595 है उसको किससे गुणा कर लेंगे 23 से गुणा कर लेंगे। 36,800 685 आ रहा है, 9 और 7 कितने हैं 16, 36,685। अब इसमें किसका भाग देना अपने को 2 का भाग देना। इसमें 2 का भाग दे रहा हूँ मैं, देखो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, 3 आ रहा है और 3 के बाद में 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। कितना आ रहा है 18,342। 18,342 बल्कि उसने खर्च कितने किए थे 15,950। तो देखो उसका विक्रय मूल्य पहुंच रहा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पे लिख दो, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 18,342 रुपये और 50 पैसे, ये रुपये लिख दिया मैंने। अब देखो इसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 में। ये देखो आपकी बुक में प्रश्न नंबर 5 उस पर चलते हैं। एक VCR और टीवी में प्रत्येक को 8,000 रुपये खरीदा, यानी एक तो VCR खरीदा और एक खरीदा है टीवी, तो 8,000। पता है आप लोग VCR तो जानते नहीं होंगे, पुराने ज़माने में चलते थे VCR। आजकल तो LED वगैरह LCD क्या क्या चल गई पता नहीं। हम देखो 8,000 रुपये में खरीदा दुकानदार को VCR पर। ये जो VCR है इस पर तो क्या होता है 4% हानि। ये VCR उस पर क्या हुआ 4% हानि, और टीवी पर 8% लाभ हुआ, यानी ये टीवी है उस पर क्या हुआ 8% लाभ। अब देखो एक VCR और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा, यानी प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा। दुकानदार को VCR पर 4% हानि और टीवी पर 8% लाभ हो। पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करना। ये जो लेन देन होता है उसके अंदर यानी लाभ और हानि निकालना है। अब देखो इसके अंदर लाभ हानि निकालनी है अपने को, तो क्या करना है सबसे पहले, यानी ये जो ये 8,000 है, पहले तो VCR का निकालते हैं क्या हुआ है इसके साथ हानि हुई है। तो 8,000 को हम लोग क्या करेंगे 96 यानी 100 में से क्या घटाएंगे 4 घटाएंगे, क्योंकि हानि हो रही है। मैंने पहले बताया था आपको क्या हानि हो तो क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। अब देखो ये 8,000 है, इसको किससे गुणा करना है 96/100, 2 0 से 2 0 कट गए। अब उसके बाद देखो इसका कितना आता है 1 0, 8 सिक्के 48 और 4, 8 9 72 और 4 76, यानी 7680 रुपये। इस पे तो हानि हो गई भाई, हानि तो हो गई। अब देखो अब टीवी देखते हैं, टीवी पे 8,000
गुणा 8% लाभ है तो इसको मैं 108 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, और 100 का भाग दे रहा हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रही है। इसके बाद हमारे पास उत्तर आ रहा है इसका 1 जीरो और 64 और 8 यानी 8640 रुपये। अब देखो अपने को क्या करना है कि इनमें से पूछ रहा है भाई इसमें कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ पूरे सौदे के अंदर। तो इसको जोड़ते हैं हम लोग। 7680 प्लस 8640 बराबर कितना आ रहा है 0। 8 और 4 12 तो 2 हासिल की 1 2 12 और 13 हासिल की 1 और 8 दूनी 16 16,320 रुपये। बल्कि हमने खर्च कितने किए थे 16,000 रुपये खर्च किए, 8 इसके और 8 इसके 16,000 खर्च किए थे। 320 रुपये का फ़ायदा हुआ तो अपने को कितना प्रतिशत फ़ायदा हुआ है 320 रुपये का फ़ायदा हुआ है। लाभ प्रतिशत बराबर 320 कितने में 16,000 में, और गुणा क्या करना है 100। प्रतिशत निकालना अपने को। अब देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 जीरो ऊपर है 3 जीरो नीचे कट गई। 16 दूना 32 यानी 2% क्या हुआ अपने को लाभ हुआ है। 2% क्या हुआ है लाभ हुआ है। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। नंबर 6 क्या दे रखा है, एक सेल के दौरान, सेल तो आपने देखी होगी, आप लोगों को पता है कपड़े खरीदने जाते हैं तो कभी कभी सेल लगती है तो उसमें क्या थोक के भाव में कपड़े मिलते हैं, मतलब डिस्काउंट ज़्यादा देते हैं तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा जाते हैं इसके अंदर। तो एक सेल के दौरान दुकान सभी वस्तुओं पे अंकित मूल्य यानी जो भी मतलब MRP लिखी हुई आती है उस पर क्या दे रहा है 10% बट्टा। तो देखो बट्टा का अर्थ क्या होता है, छूट होती है, उसको हानि बोलो या कुछ भी बोल दो, लेकिन क्या करना है 100 में से घटाना है। तो 1450 वाला यानी 1450 की एक, ये तो जीन्स हो गई, 1450 की एक जीन्स और जिनमें और 2 कमीज है, 2 कमीज है, कितने कितने रुपए की है 850 प्लस 850 यानी 850 रुपये की 2 कमीज है। और क्या कर रहा है ये 10% बट्टा, इन दुकानदार कितना बट्टा दे रहा है अपने को 10% बट्टा दे रहा है। तो अपने को क्या बताना है कि यदि कोई व्यक्ति जाता है उनको खरीदेगा तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जीन्स का मूल्य, जीन्स का मूल्य बराबर 1450 रुपये की जीन्स है और उस पर 10% बट्टा यानी 100 में से 10 घटा दिया, कितना बचा 90 और 90 बट्टा 100। 1 जीरो से मैं 1 जीरो काट रहा हूँ, 1 जीरो 1 जीरो कट गई, दोनों जीरो कट गई। 145 को 9 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है 9 पंजे 45 हासिल की 4, 9 चौक 36 और 4 40 हासिल की फिर 4 9 4 और 13 यानी उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे जीन्स के लिए 1305 रुपये। ये तो जीन्स का हो गया। अब 2 कमीज है, कमीज का मूल्य, जो कमीज का मूल्य है उस पर भी क्या करना है 10% बट्टा मिलेगा। तो 850 और 850 कितने हो गए 1700 हो गए, और 1700 पे 10% बट्टा मतलब 90 बट्टा कितना आएगा 100। अब देखो इसमें भी 2 जीरो से 2 जीरो कट रही है तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक तो जीरो बच रही है, 3 जीरो है ना, तो 2 जीरो कट गई ये वाली और 1 जीरो बच रहा है। अब 9 को 7 से गुणा करो, 9 पंजे 35, 9 पंजे 45, 9 6 54, 9 7 63। तो देखो 6 बचा हासिल का 9 और 6 15, 1530 रुपये उसको देने पड़ेंगे 2 कमीजों को, 2 कमीजों का। देखो अब देखो एक ग्राहक को कितने मूल्य देने पड़ेंगे ये चीज़ खरीदने को। एक ग्राहक को कितने रुपए देने पड़ेंगे 1305 प्लस 1530 बराबर। अब देखो यहाँ पे इसको जोड़ता हूँ मैं 5 3 8 और 2 2835 रुपये देने पड़ेंगे। ये यही पूछ रहा है इसके अंदर, यदि कोई ग्राहक उस दुकान के अंदर जाता है तो उसको 1450 रुपये जीन्स का और 2 कमीज़ों का मूल्य कितना देना पड़ेगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अपना 7 में। तो प्रश्न नंबर 7 है वो देखो क्या दे रखा है, एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को, एक दूध वाला है उसने 2 भैंस है, 2 भैंस, एक दूध वाला उसकी 2 भैंसें हैं, उसको 20,000 प्रति भैंस यानी 20,000 रुपये प्रति भैंस
देखो प्रति भैंस का मतलब क्या है कि हर भैंस का मूल्य कितना 20,000 और 20,000 में 2 भैंस बेच दी तो कितनी होगी 40,000 रुपये। क्या कर दिया, बेच दिया। उसे 5% का एक पे तो क्या हुआ, एक भैंस पे तो उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरे पे क्या हुआ 10% हानि हुई। तो क्या करना है, प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो कुल लाभ और कुल हानि ज्ञात करना है। इसके अंदर पूरे सौदे में उसे लाभ हुआ या नहीं हुआ है। तो 20,000 रुपये का क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो विक्रय मूल्य, अब 20,000 रुपये में तो हमने बेचा है, माना एक भैंस का मूल्य बराबर एक्स क्यों माना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है पहले भैंस उसने कितने में खरीदी। हमें तो ये पता है कि उसने 20,000 रुपये में भैंस बेची थी, क्योंकि हम तो खरीदने वाले हैं। तो ये पूछ रहा है कि एक भैंस मतलब उस भैंस का मूल्य हम लोगों ने मान लिया यहाँ पे एक्स। तो यहाँ पे बता रखा है कि पहले पे तो 5% लाभ और दूसरे पे 10% हानि। जो पहली वाली भैंस थी ना, पहली वाली भैंस, उस पर क्या हुआ 5% उसको लाभ हुआ है। तो देखो लाभ वाली भैंस निकालते हैं, एक्स गुणा 5% लाभ बराबर एक्स गुणा कितना 5% लाभ मतलब 105 हो गया, 105 बटा कितना 100 बराबर कितना आया 20,000। यानी किसी मतलब है इसका मूल्य था, उस पर 5% लाभ के दौरान उसे कितने रुपए मिले थे, 20,000 रुपये मिले थे। अब यहाँ पे देखो एक्स का मानिए अपने को क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे 20,000 को किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और किसका भाग देंगे 105 का, 105 का भाग देना है। तो यहाँ पे देखो अपने को क्या मिल जाएगा, उसके बाद उस क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब देखो मैं इसका क्रय मूल्य निकाल, सबसे पहले उसको काट रहा हूँ मैं, किससे 5 से काट रहा हूँ, 5 दूना 10 और ये 20 हो गया और ये हो गया 21। इसके बाद में ये 21 किससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो अपने को क्या करना है, पहले तो इसको गुणा कर दो, कितना आ रहा है 4, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें किसका भाग देना है, 21 का भाग देना है। पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पे, यानी 19,047 पॉइंट कुछ पैसे। अब देखो इसके बाद में 5% लाभ वाली हम लोगों ने निकाल ली है। अब देखो और दूसरे पे उससे 10% हानि हुई है, 10% हानि। 10% हानि वाली निकालेंगे तो x को किससे गुणा करना है कि क्या घटाएंगे, 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 90 बटा 100 बराबर कितना 20,000। अब देखो x का मान निकालना है तो 20,000 को किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करना है और किसका भाग देना है, 90 का भाग देना है। एक जीरो से मैं एक जीरो काट रहा हूँ बराबर। अब देखो कितना बचता है 20,000 और ये एक जीरो और 9 का भाग। अब इसमें 9 का भाग दो, 9 दूनी ये 2 2 ऐसे चलता रहेगा आगे। अब देखो उसे पूछ रहा है कि पूरे सौदे में कितना तो लाभ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ और कितना हानि हुआ था। अब देखो 22,222 में इसको जोड़ता हूँ मैं, उसको कितना हानि हो कितना लाभ होते। देखो कुल क्रय मूल्य, ये कुल क्रय मूल्य मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 19,047 रुपये और ये 62 पैसे आए थे और ये 22,222.22। इनको क्या करना है, जोड़ना है। अब इनको जोड़ लेता हूँ मैं, यहाँ पे कितना आ रहा है 4 और 8, 2.84 आ गया। उसके बाद देखो 7 और 2 9, 4 2 6, 2 11 हासिल के 1 3 और 1 4, 41,269। अब देखो कुल हानि, देखो क्या करेंगे, अब या तो क्या आ गया क्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना था 20,000, एक भैंस का था, 2 भैंस बेची थी उसने, कितना होगा 20 और 20 कितना हो गया 40,000। हानि, अब देखो विक्रय मूल्य कभी भी क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो उस सौदे में क्या होती है, हमेशा हानि होती है। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ हानि, हानि बराबर 41,269.84 में क्या घटाना है 40,000 घटाना है। तो बराबर कितना आएगा 1,269.84। यह अपना क्या आ गए रुपये, यानी उसने 2 भैंस बेची है, उस पर टोटल कितने रुपए की हानि हुई है 1,269.84 रुपये की। चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 में। 7 तो कर लिया हमने, 8वें में चलते हैं। जो प्रश्न नंबर 8 है हमारा, देखो जो दे रखा है, एक टेलीविज़न का मूल्य है 13,000 रुपये। टेलीविज़न को मैं टीवी लिखता हूँ बराबर 13,000 रुपये। यह हो गया टेलीविज़न का मूल्य।
इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यानी इसकी टेलीविज़न का मूल्य है उसके ऊपर से 12% यानी बिक्री कर वसूलते हैं। विनोद को इस टेलीविज़न खरीदता तो उसे भुगतान की जाने वाली राशि, अब देखो 12% की दर से यानी 13,000 रुपये पे 12% बिक्री दर मतलब बिक्री का कर है ना वो और जोड़ा जाता है, यानी 12% बिक्री कर। अब देखो 13,000 रुपये क्या तो टीवी है, 13,000 का तो क्या है टीवी है, और 12% बिक्री कर जोड़ा जाता है, यानी 100 में क्या जोड़ दिया 12 बटा कितना 100। अब देखो इसको कौन खरीद रहा है, इसको खरीद रहा है विनोद, तो इसको भुगतान कितना रुपये देने पड़ेंगे, इसको देखो 13,000 रुपये तो है ही, और 100 + 12 कितने हो गए 112 बटा कितना 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो में काट रहा हूँ बराबर, इसको देखो गुणा करना है ना अपने को, तो ये 1 जीरो बची हुई है, उस जीरो को तो ऐसे कैसे। उसके बाद 13 को 112 से गुणा कर रहा है, 13 दूना 26, फिर 2 13 2 15, फिर 1 13 एकम 13 और 1 14, 14,560 रुपये। क्या लिखेंगे, विनोद को 14,560 रुपये का क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। जो विनोद है उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 14,560 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 9। चलिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या दे रखा है कि अरुण एक जोड़ी जैकेट्स यानी स्केट्स होते हैं, स्केट्स पहिएदार जूते, पहिए वाले जूते आपने देखे होंगे टीवी फिल्मों में काफ़ी, तो किसी सेल से खरीद कर लाया, उस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यानी जूते वो तो खरीद के लेके आएगा लेकिन उस पर छूट मिली थी, उसको कितनी 20% छूट मिली थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि क्या है 1,600 रुपये, तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो देखो विक्रय मूल्य कितना हुआ इसका, विक्रय मूल्य बराबर कितना आया 1,600 रुपये है ना, और वो भी कितने के साथ 20% बट्टे के साथ, 20% बट्टे के साथ। यानी अपने को वो जो मूल्य था जो स्केट्स है पहिएदार जूते, तो उनका क्या मूल्य हमें पता नहीं है, अंकित मूल्य यानी कितना लिखा हुआ था उसके अंदर। तो अब देखो अपने को निकालना है, माना अंकित मूल्य की क्या मान दे, यहाँ पे x मान लिया। अब देखो x पे क्या दे रहा है 20% बट्टा, तो x पे 20% बट्टा का मतलब क्या है 100 में से क्या घटाना है 20 घटाना है, बट्टा किसका भाग देना है 100 का, बराबर क्या आएगा 1,600 रुपये। जब 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा x गुणा यहाँ पे बचेगा 80 बटा 100 बराबर कितना 1,600। अब हमें निकालना है x का मान, जब x का मान निकाल लेंगे तो 1,600 को किससे गुणा करना है 100 से गुणा करना है, और भाग किसका देंगे 80 का, वही वज्र गुणा वाला सिस्टम हो जाएगा इसके अंदर। अब देखो 80 का भाग इसके अंदर देते हैं तो इसके अंदर जाता है 8 दूनी 16, 20 बार गया, 20 बार गया, तो उसके बाद में 20 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2,000 रुपये। यानी ये क्या है 2,000 रुपये अंकित मूल्य बराबर कितने 2,000 रुपये। यानी उन जो जूते थे पहिएदार जूते उनके ऊपर क्या 2,000 रुपये की MRP लिखी हुई थी, तो उन पे 20% उसको क्या मिली छूट मिली, और वह 1,600 रुपये में उन्हें खरीद के लेके आया। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 10 पे। ये प्रश्न नंबर 10 देखिए, आप लोगों को प्रश्न यदि हल करना है तो आप लोग किताब को साथ लेके ज़रूर बैठिएगा, जिससे मैं ऐसे जैसे प्रश्न पढ़ के देखो बार बार हर क्वेश्चन को बोर्ड पे उतारने का मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं इसीलिए मतलब बुक लेके यहाँ पे देखो आप लोगों के सामने बुक ले रखी है मैंने। तो प्रश्न नंबर 10 देखो, एक हेयर ड्रायर मतलब क्या होता है कि बाल सुखाने की मशीन आती है, उसको क्या बोलते हैं हेयर ड्रायर बोलते हैं। तो वेट सहित 5400 रुपये में खरीदा, तो यानी 8% वेट, ये वेट है ना टैक्स होता है एक तरह से, ये वेट है ना टैक्स को बोलते हैं। तो देखो वेट सहित एक हेयर ड्रायर वेट सहित कितने रुपए में खरीदा गया 5400 में खरीदा गया, 5400
में खरीदा गया। वेट सही 5400 रुपये में खरीदा गया। तो अब देखो वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात करो, यानी यदि वेट नहीं जोड़ा गया था, वेट को नहीं जोड़ा तो उससे पहले मूल्य ज्ञात करना। माना पहले का मूल्य, यानी वेट से पहले का मूल्य मैं मान लेता हूँ x। जब वेट जुड़ा तो क्या जुड़ा था 100 प्लस 8% वेट जुड़ा, तो इसके अंदर 100 का भाग देंगे तो वेट जुड़ने के बाद कितना हो गया 108x बट्टा कितना 100, और 108x बट्टा 100 किसके बराबर है 5400 के बराबर। 108x बट्टा 100 बराबर कितना मानेंगे 5400। अब देखो 5400 निकालता हूँ, x का मान कैसे निकाल लेंगे, 5400 को किससे गुणा करना अपने को 100 से गुणा और 108 का भाग। अब देखो इस 108 का भाग देना है तो किससे 27 दूनी 54 और 54 दूना कितना होता है 108 है, 54 एकम 54, 54 दूना 108, तो 2 आ गया। यहाँ पे 100 गुणा 100 तो यहाँ पे बचेगा 100 गुणा 100, नीचे बच रहा है 2। देखो 100 में 2 का भाग देंगे 50 आएगा, तो x बराबर कितना आएगा 50, यानी 5000 रुपये। यानी 8% वेट जुड़ा था, उससे पहले वो हेयर ड्रायर था तो उसका मूल्य कितना होगा 5000 रुपये। तो इसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 11 में। प्रश्न नंबर 11 देखिए, जो हमारा जो प्रश्न नंबर 11 है क्या दे रखा है, एक वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 18% GST। देखो GST का मतलब तो आपको पता ही है कि गुड सर्विस टैक्स, मतलब जो मोदी जी यहाँ पे आने के बाद GST स्टार्ट किए तो सभी जानते हैं इसके बारे में। तो GST सम्मिलित करने के बाद 1239 GST जोड़ने, यानी सम्मिलित यानी जोड़ने के बाद कितने में खरीदी गई 1239 में, 1239 में खरीदा। 18% GST जोड़ने के बाद 1239 में खरीदी गई। तो GST जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो ये क्वेश्चन सेम इसके जैसा ही है। तो देखो इसमें क्या माना था, माना पहले का मूल्य बराबर कितना आ गया x। यदि x में क्या जोड़ना है 18% GST जोड़ा उन्होंने, तो यानी 100 में क्या जोड़ा था 18% GST, तो कितना हो गया 118x बट्टा कितना 100, और ये किसके बराबर है 1239 के। सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है। तो 118x बट्टा 100 बराबर कितना 1239। जब x का मान निकालेंगे तो 1239 में किसका भाग देना है 118 का भाग देना है, और 100 से क्या करना है गुणा करना है। देखो सेम इसकी जैसे ही आ गया, केवल प्रतिशत का फर्क है, यहाँ पे 8% था वहाँ 18% है। देखो अब देखो 1239 और नीचे कितना है 118 है, नीचे 118 है, तो देखो ये किससे कट रहा है, ध्यान से देखो इसमें यदि किसी से नहीं कटा सबसे पहले किससे काट लो 2 से काट लो। ये देखो 2 से काटने के बाद यहाँ आता है 50, और यहाँ से 2 से काटने के बाद 5 और 9 59 आ रहा है। 1239 उसको किससे गुणा करेंगे 50 से, और किसका भाग देंगे 59 का भाग देंगे। तो 1239 को जब 50 से गुणा करेंगे 61,950 में किसका भाग देना है 59 का मूल्य आएगा 1050 रुपये। यह आ गया इसका आंसर। तो प्रश्न नंबर 11 हमारा ये हो गया सॉल्यूशन। तो इसके साथ हमारी जो 8.2 है वो समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।